हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होने वाला चैप्टर है। क्यों ये ऐसा है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हम देखते हैं इससे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि हम पहले एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स को, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले उसको सोल्व करेंगे। तो बी रेडी। तो हम पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास मान लो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो हमने इसका डी निकाला। तो डी का फॉर्मूला कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे? -3। तो 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना आ गया ये? 1। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 2 और 1। जैसे कि हम जानते हैं अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब हमारे पास कोई इक्वेशन आई इस फॉर्म की, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2, तो हमने यहाँ पे d निकाला। तो क्या आया? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो d आ गया नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि रूट में -1 का, तो ये तो कुछ बात ही नहीं हुई कि ऐसा नंबर जो रूट में भी माइनस आ रहा है। तो यहाँ से फिर हमने देखा कोई नहीं, इसी इक्वेशन में ही होगी, तो हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। तो हमने जैसे हम यहाँ पे आए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, सेम सिचुएशन फिर यहाँ पे जनरेट हुई कि -1 रूट में आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल डिनोट होता है आयोटा। आयोटा की फुल फॉर्म यही है कि रूट में -1, इसी को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है। अब कोई भी प्योर रियल नंबर कब होगा? प्योर रियल नंबर कब होगा? जब आयोटा b कितना होगा? 0। और प्योर इमेजिनरी नंबर कितना होगा? जो इमेजिनरी कर रहे हैं, जैसे कि रूट में -1 था, तो कब कौन सा होगा? जब a 0 होगा, प्योर इमेजिनरी आ जाएगा वो नंबर। ठीक है। तो हमारे पास अब आता है कुछ जो हमारे पास टर्म्स या कंडीशंस है जो यूज होने वाली है हमारे इस चैप्टर में। जैसे कि आयोटा कितना होता है? रूट में -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। आयोटा 4 कितना होता है हमारे पास? 1। और हम यूज करने वाले हैं एडिक्शन। पहले एडिशन देखते हैं हम। एडिशन कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि z1, हम इससे डिनोट कर लेते हैं मेनली z से। तो z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, और z2 मान लेते हैं a2 प्लस आयोटा b2। तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस a2 आयोटा b1 प्लस b2। सेम एज सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम, इसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो z2 कितना हमारे पास? a2 प्लस आयोटा b2। तो z1 माइनस z2 कितना आ जाएगा? a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। सेम हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, सेम डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और एडिक्टिव इनवर्स कितना होता है आपका? एडिक्टिव इनवर्स होता है माइनस का z। ठीक है। एडिक्टिव इनवर्स हो गया, ये हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली एडिशन में, जब हम एडिशन करते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो पहली प्रॉपर्टी एडिशन की कितनी है? z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। हम ऐसे लिख सकते हैं हम इसको
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। थर्ड प्रॉपर्टी Z1 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z1, ये भी बात सेम ही है। अब आता है सेकंड प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन की। Z1 माइनस Z2 हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो माइनस टाइम ऑफ Z2 माइनस Z1, माइनस टाइम Z2 माइनस Z1। ये बात है प्रॉपर्टी बतानी हमने मल्टीप्लीकेशन की। पहली Z1 मल्टीप्लाई Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1, दोनों बात ही सेम है। और Z1 Z2 इंटू Z मान लेते हैं, तो Z1 Z2 Z, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इफ Z इंटू Z1 1 है, डेट्स ऑल। अब आता है डिवीजन। अब हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट सिंपली मतलब होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट होता है इसका कॉन्जुगेट होता है z की पावर। तो इसका मतलब a प्लस आयोटा की पावर जहाँ भी आयोटा ना वहाँ पे उसका साइन को चेंज कर देना। तो कॉन्जुगेट ऑफ ये आ गया 1 माइनस आयोटा b इसका। बस सिंपली यही मतलब होता है इसका। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट है, उसका दोबारा कॉन्जुगेट कर देंगे तो वो उल्टा ही कॉम्प्लेक्स वही नंबर आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जेड में कभी भी हम उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स वो रियल नंबर आता है, प्योर रियल नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी जेड में हम कभी भी उसका कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो 2 टाइम्स हमेशा इमेजिनरी नंबर आता है, हमेशा। फोर्थ प्रॉपर्टी जेड हमेशा माइनस टाइम ऑफ कॉन्जुगेट होता है उसका, हमेशा। फिफ्थ ये जेड प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कितना होगा? Z2 का Z1 का अलग और Z2 का अलग। सिक्स्थ Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट कितना होगा? Z1 का अलग माइनस Z2 का अलग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि Z है, Z का कॉन्जुगेट करना है n टाइम्स, तो हम इसको n टाइम का भी इकट्ठे भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कॉन्जुगेट की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब d निकालते हैं हम b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, वो होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1, आपको स्क्रीन पे दिखेगी एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वो पढ़ा है प्रॉपर्टी। तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसल, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? माइनस का 1, तो ये आंसर आ गया 3। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास कितना है? आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? आयोटा की 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब। आयोटा 4 1, तो 1 की पावर 2 1, तो ये आयोटा बच गया। एज ए सेम यहाँ पे आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो आंसर आ गया 0। अब थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर -39, तो इसको लिख सकता है 1 बटे आयोटा की पावर 39, 1 में आयोटा 4 की पावर 9 आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब मतलब 1 - 1 बटे आयोटा। तो रेशनलाइज कर सकते हैं हम आयोटा बाई आयोटा, तो माइनस आयोटा बाई आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा होल स्क्वायर मतलब -1, तो आंसर आ गया आयोटा। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 3 × 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, तो 3 से मल्टीप्लाई 21, 3 से इससे मल्टीप्लाई 21 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा स्क्वेयर 7, तो 21 प्लस 28 आयोटा माइनस का 7 आयोटा स्क्वेयर मत मीन्स -1, तो 14 प्लस 28 आयोटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 कॉमन निकाल ले, तो हम इसको 7 या 14 ही कॉमन निकाल ले, तो 14 कॉमन निकाल लेगा तो 1 + 2 आयोटा। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1 - आयोटा माइनस -1 + 6 आयोटा, 1 - आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 - 6 आयोटा, तो 2 - 7 आयोटा। सिक्स्थ पार्ट है 1/5 प्लस 2/5 आयोटा -4 + 5 -4, क्वेश्चन क्या था, मिस प्रिंट है बुक में, 5/2 आयोटा, 5/2 आयोटा। 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10, तो 2 + 4 आयोटा -40 -25 आयोटा, 40 में से तो -38/10 -21 आयोटा बाई में 10, दैट इज आंसर बना देते हैं। तो 7th क्वेश्चन, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाय 3 -4/3 प्लस आयोटा। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं 3, 1 प्लस आयोटा 7 प्लस 3 × 4 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 -3 आयोटा, तो 13 और तो कितना आ गया 4 17 -8 में से 3 5 आयोटा बाई 3, तो आंसर आ गया 17/3 -5/3 आयोटा। अब एट्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 - आयोटा की पावर 8। यहाँ पे आपको एक कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यूज होने वाला एक चीज है, 1 - आयोटा की होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा। रीजन, 1 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर इसका मतलब a² प्लस b² -2ab, a² आयोटा स्क्वायर -1, तो कितना आ गया माइनस आयोटा। तो हम डायरेक्ट याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर 4 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज -4। तो अब आता है 9th वाला पार्ट। 9th कितना, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ये आपके लिए होमवर्क है, साथ ये वाला भी आपके लिए क्या है होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। इनवर्स एंड एडेक्टिव इनवर्स, दोनों का एडेक्टिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 11th क्वेश्चन है 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिख सकता है, 1 में z, इसका मतलब 1/4 - 3 आयोटा। रैशनलाइज कर दिया हमने, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन में
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर 4 + 3 आयोटा अपॉन में 16 माइनस 9 आयोटा का होल स्क्वायर मतलब प्लस, तो 14/4 में 25 + 3/25 आयोटा। और इसका ही हम बता देते हैं एडिक्टिव इनवर्स। एडिक्टिव इनवर्स मतलब माइनस का जेड, माइनस का मतलब -4 प्लस आयोटा, तो -4 + 3 आयोटा। इफ 12th क्वेश्चन √5 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z = 1/√5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। रैशनलाइज कर दिया हमने, √5 - 3 आयोटा अपॉन में a + b - b a प्लस में सिंपली हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1, तो प्लस का हो गया +9 यहाँ पे 5, तो √5/14 - 3/14 आयोटा, दैट इज आवर आंसर। और 13 कितना माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 में जेड, 1/z मतलब माइनस का 1/आयोटा, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई, तो आयोटा आंसर आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया 1, तो आयोटा आंसर आ गया। और इसका एडिक्टिव इनवर्स कितना होगा, माइनस आयोटा, तो आयोटा इसका ही सेम, दोनों ही आंसर सेम है। और अब आता है आपका 14th क्वेश्चन। 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5 बाय में √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - √2 आयोटा। a + b a - b a स्क्वायर माइनस का b का होल स्क्वायर √3 - √3, तो प्लस ये भी प्लस हो गया, ये दो कैंसिल हो गए, तो 9 + 5 बाय में √2 आयोटा, तो